Welcome students. Today we will continue our chapter. Our next topic is development of sex organs. तो प्रीवियस सेक्शंस में जैसे हम लोग ने एडोलसेंस की एज में कौन कौन से चेंजेस हो रहे थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. उसी में नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. It's considered to be the most important change at puberty where in the sex organ of human develop completely and become reproductive. You have read about the human reproductive system in class 7. Now let's know समथिंग मोर अबाउट इट. तो जैसे कि हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस के बारे में डिस्कस किए हैं, उसी में है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. तो जो एडोलसेंस वाला एज होता है, ठीक, उसमें सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप करता है. तो किस तरीके से डेवलप करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इट्स कंसाइडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज एट प्यूबर्टी. ठीक, तो इसमें ये वाला जो एज होता है प्यूबर्टी, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं यौनावस्था, इस एज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो होता है वो सेक्स ऑर्गन्स का ही चेंज होता है. ठीक, इसमें इस एज में जो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है हमारे सेक्स ऑर्गन, और जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए कम्प्लीटली तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं. ठीक, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा था, उसी में और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस. क्या रहता है? टेस्टिस रहता है, पेयर में रहता है. ठीक, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस. टू इट्स स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस. तो ये थ्री ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ऑन मैच्योरिटी द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ टीनी मेल्स गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म. तो एक मैच्योरिटी लेवल में जो मेल है अगर आ जाते हैं तो उनकी जो टेस्टिस है उस वहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है. इसको मेल जेमिट्स बोला जाता है. ठीक, स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल. स्पर्म क्या है? एक सिंगल सेल है विथ अ स्मॉल हेड. इसके क्या रहती है? स्मॉल हेड रहती है. एंड अ मिडिल पीस एंड अ टेल. क्या रहता है? स्मॉल हेड रहता है, मिडल पीस रहता है एंड टेल रहता है, जैसे कि ये डायग्राम में शो हुआ है. ठीक, तो ये है ये वाला डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और ये है स्पर्म का डायग्राम. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं. सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज. क्या रहता है? ओवरी रहता है. ओवरी किस फॉर्म में रहता है? पेयर के फॉर्म में रहता है. ओवरी डक्ट एंड द यूरेटर्स. द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, जिसको एग बोलते हैं. जैसे थीसिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में थीसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था, वैसे ही फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या प्रोड्यूस होता है? ओवा. ठीक, जिसको एग बोलते हैं, और ये होता है फीमेल गैमेट्स. At puberty in girls, the ureters increase in size. At a single maturate egg is released into oviducts by one of the ovaries every month. तो प्यूबर्टी वाले एज में जो गर्ल्स होते हैं उनकी यूरेटर्स जो है इंक्रीज हो जाती है, और सिंगल मैचुरेटेड एग वहाँ से रिलीज होता है एवरी मंथ. ठीक है, एवरी मंथ वन मतलब सिंगल एग ओव्यूम से क्या होता है? रिलीज होता है. कौन से प्लेस में? ओवरी डक्ट्स के प्लेस में. ठीक, यूरेटर इज द पार्ट ऑफ वेयर डेवलप ऑफ द बेबी टेक प्लेस. यूरेटर जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो हुआ है, यूरेटर्स यहाँ पे जो बेबी है, सपोज फीमेल एंड मेल गैमेट्स जब फ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है तो जो बेबी होते हैं वो कहाँ पे डेवलप करते हैं? यूरेटर्स. ये डायग्राम में शो हुआ है. लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. तो जो ये होता है यूरेटर होता है वो स्पर्म के जैसे ही सिमिलरली ये भी क्या है? एग जो है स्पर्म के जैसे ही सिंगल सेल है. ठीक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम हुआ है, शो हुआ है. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक fertilization. As you know, the first step in the process of reproduction
इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओव्यूम। तो जैसे फर्स्ट स्टेप रिप्रोडक्शन का आपने देखा कि फ्यूज़न है ना, फ्यूज़न के थ्रू जो स्पर्म है एंड ओव्यूम है वो एक दूसरे से फ्यूजन करता है, जिसके थ्रू बेबी प्रोडक्ट होते हैं। तो सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो वो वाला प्रोसेस जहाँ पे स्पर्म और जो एग है वो फ्यूज़न होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। When the fertilization occur inside the female body, it is known as internal fertilization like in human। तो फर्टिलाइजेशन का ऐसा प्रोसेस जो फीमेल में होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी में होता है, जिसको हम ओपन आई से नहीं देख पाते, जो बाहर से नहीं दिखाई देता। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। किस में होगा? लाइक ह्यूमन, कैट, काऊ एक्सेट्रा, ठीक है। तो ह्यूमन में कैट, काऊ, ये सब में कौन सी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन एंड द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस जो बॉडी के इनसाइड में नहीं होता, कहाँ पे होगा? आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में हो गई फीमेल बॉडी में, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन से एनिमल्स में होता है? लाइक इन फ्रॉग, फिश एंड मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स। फ्रॉग, फिश एंड जो इसमें रहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जलीय जंतु, ठीक है, जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से वहाँ पे प्रोसेस होते हैं और मेन प्रोसेस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन अ जायगोट इज फॉर्म्ड विच लेटर फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड फाइनली डेवलप इन टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? तो जायगोट बनता है। जायगोट एम्ब्रियो में, जिसको भ्रूण बोलते हैं हिंदी में, उसमें चेंज होता है। देन फाइनली वो डेवलप हो जाते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग में, मतलब एक न्यू बेबी में, ठीक है। उसकी प्रोसेस का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। सो in human and other mammals, the complete develop of embryo into a newborn individual take place in the ureters of the female body। तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, लाइक ह्यूमन। तो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट ये जो प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, उसमें सबसे फर्स्ट में क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो के थ्रू इन अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल टेक प्लेस इन द यूरेटर्स। तो कौन से प्लेस में बनता है? न्यू बॉर्न जो एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी के यूरेटर्स में बनता है, ठीक। सच एनिमल्स आर नोन एज बेबीपरस। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है बेबीपरस, ठीक है। वाइल दोज एनिमल विच ले एग्स विच लेटर हैटिच आउट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल आर नोन एज ओविपरस। तो ऐसे एनिमल्स जो एग लेइंग करते हैं, ठीक है, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं करते, एग लेइंग के थ्रू बेबी प्रोड्यूस होता है, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है ओविपरस, ठीक। कैन यू नेम सेम ओविपरस सम ओविपरस एनिमल्स? तो आपको ये यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एग लेइंग करते हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म asexual reproduction occur like hydra reproduce through building a small knob-like structure develop which later grow into a bud and finally spreaded out as a new individual। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। तो किसके पास नहीं होते? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। वो किसके थ्रू रिप्रोडक्शन के प्रोसेस करते हैं? तो अ स्मॉल नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप, उनकी जो बॉडी होती है एक उसमें स्मॉल नॉब्स होते हैं जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस करते हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक हाइड्रा
अमीबा, ठीक है। यूनिसेलर अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। तो जो अमीबा होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है और इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसके थ्रू होगी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होता है उसको एक नेम दिया गया है, कौन सा नेम? तो बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, in which the nucleus and cell divide into two independent part and each part grow into a न्यू इंडिविजुअल। तो फिजन के थ्रू जब बाइनरी फिजन होता है तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है, अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस एंड सेल डिवाइड हो जाते हैं 2-3 इंडिपेंडेंट पार्ट में, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट पार्ट वहाँ से अलग हुआ है वो न्यू अमीबा में ग्रो होने लगता है, ठीक। और जिसके थ्रू 2, 3 एंड 100 अमीबा क्या हो जाते हैं? वहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सब जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है।